Hello students, welcome back. Myself Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Dudoli, Basti. Students, I hope you are all fine. Today we will learn about GK test paper first. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आराम से होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके टेस्ट पेपर फर्स्ट। तो आइए हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए हम आंसर देते हैं। जो ये हमारे पास जो हमारे सामने नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके हम आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, इन विच ओशन इज श्रीलंका लोकेटेड। कौन से ओशन में जो श्रीलंका देश है वो लोकेट है, स्थित है। तो आइए हम देखते हैं। पहले का आपका होगा द ओशन कोलंबो। स्टूडेंट, पहले का आपका आंसर आएगा कि कोलंबो ओशन, द ओशन कोलंबो। इसके बाद नंबर 2, नेम द रिलीजियस बुक ऑफ द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम भाई होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, उनका एक बुक्स होता है और रिलीजियस उनका धार्मिक बुक्स, धार्मिक किताब होती है, उसका क्या नाम है? माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। उसका नाम है कुरान। तो द कुरान इज द रिलीजियस बुक ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम का जो धार्मिक पुस्तक है, जो धार्मिक किताब है, उसका नाम कुरान है। इसके बाद नंबर 3, व्हाट आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा कॉल्ड। जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है स्टूडेंट्स, उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। तो तीसरे में आपका आएगा बुद्धिस्ट। इसके बाद आपका नंबर 4 है, व्हिच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सबसे हॉट डेजर्ट है, हॉट गर्म डेजर्ट है, उसको कौन सा डेजर्ट कहा जाता है? तो उसका नाम है स्टूडेंट्स थार डेजर्ट। उसका नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट होता है उसका नाम थार डेजर्ट है। इसके बाद नंबर 5 है, हु वाज द सन ऑफ रूलर हैदर अली। हैदर अली जो एक शासक था, आप लोग सुना होंगे कि एक वो रूलर था, एक शासक था, एक बादशाह था। उसके हैदर अली के लड़के का क्या नाम था? तो हैदर अली के लड़के का नाम, जो सन का नाम है, वो है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ द रूलर हैदर अली। हैदर अली जो शासक है उसके लड़के का नाम था टीपू सुल्तान। एंड नाउ 6, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड देश है, उस न्यूजीलैंड देश का जो एक नेशनल बर्ड होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम स्टूडेंट्स द कीवी। एक कीवी करके एक बर्ड होता है न्यूजीलैंड में, वो न्यूजीलैंड का जो है नेशनल बर्ड कहलाता है। तो इसमें आएगा आपका द कीवी, कीवी। इसके बाद 7 है, व्हाट आर द स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म आवर बैकबोन कॉल्ड। इसका होगा आपका 7 का वर्टेब्रे करके। एंड नंबर 8 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल क्या है? इटली जो एक देश है उसका राजधानी क्या है? तो इसका होगा नंबर 8 का आपका रोम। तो रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम का जो कैपिटल है, सॉरी, जो इटली का कैपिटल है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है रोम है। अब इसके बाद 9 है, व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? तो 9 का आपका होगा, उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। एंड अब आपका नंबर 10 है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड? जो सन के जो चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, पृथ्वी के जो चारों तरफ जो है पृथ्वी के यानी सन के जो चारों तरफ मूवमेंट करते हैं उनका नाम है क्या है? रिवोल्यूशन। उसको जो है रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब उसके बाद नंबर 11 है, नेम द वाटर बॉडी दैट लाइज टुवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया। जो वाटर बॉडीज है ईस्ट ऑफ इंडिया का उसका नाम है द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल, उसका नाम है द बे ऑफ बंगाल। अब उसके बाद आ गया नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? जो सबसे पहली शासक थी दिल्ली सल्तनत की, जो सबसे पहली रूलर जो शासक थी उसका नाम क्या है स्टूडेंट? तो उसका नाम जो है रजिया सुल्तान है। इसके बाद नंबर 13 है, 13 मैंने आपके नोटबुक में शायद नहीं लिखा था, तो आप अभी सभी लोग लिख लीजिएगा। Which country does Lionel Messi play football for? तो इस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की स्पेलिंग है ARGENTINA, अर्जेंटीना। अब आ गया नंबर 14, Which African animal is also known as the ant bear? वो कौन सा अफ्रीकन जानवर है जिसको एंट बियर कहा जाता है? तो आपका ये होगा आर्ड वर्क। अब इसके बाद नंबर 15 है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है स्टूडेंट शायद आप सभी को पता होंगे, उसका नाम है जुपिटर। अब ये हमारा टेक्स्ट पेपर 1 कंप्लीट हुआ। अब नाउ वी विल सी अबाउट टेक्स्ट पेपर 2। टेक्स्ट पेपर 2 अब हम देखेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। Usually locked within a bottle or oil lamp, which of these fairy tale creatures is capable of granting wishes? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। ये है आपका टेस्ट पेपर 2, टिक द करेक्ट आंसर। यूजुअली लॉक्ड विद इन अ बॉटल और ऑयल लैम्प, विच ऑफ दिस फेयर टेल क्रिएचर्स इज कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग विशेस? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है टिक करना है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए एल्फ, ऑप्शन नंबर बी जेनी, ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन एंड डी फेरी। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 का होगा आपका बी जेनी। इसके बाद नंबर 2 है, व्हाट आर द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म कॉल्ड?
जो जुदाइज्म का फ्लेवर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आप देखेंगे ऑप्शन ए ज्यूस, बी जैन्स, सी बुद्धिस्ट, डी पारसीस। तो नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा वो है 2 का ए ज्यूस। इसके बाद नाउ वी विल सी नंबर 3, which planet is also called the evening star। कौन सा जो प्लैनेट ऐसा होता है जिसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वीनस, बी अर्थ, सी सैटर्न, डी मर्क्यूरी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन 3 का होगा ए वीनस। अब आ गया नंबर 4, नंबर 4, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। हमारे देश में जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन जो चोटी है, पर्वत है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए K2, बी कंचनजुंगा, सी धौलागिरी, डी नंगा पर्वत। तो आपका 4th का ऑप्शन होगा ए K2। अब आपका नंबर 5 है, इन विच कंट्री इज कैनबरा लोकेटेड। कौन से देश में जो है कैनबरा स्थित है। आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। स्टूडेंट टेल मी विच इज़ द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, ये होगा आपका 5th का डी ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद है नंबर 6, व्हाट इज अ स्मूथ इनक्लोज्ड फ्लोर फॉर रोलर स्केटिंग कॉल्ड। ऑप्शन ए पिच, बी रिंग, सी कोर्स, डी ट्रैक। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन 6 का बी रिंक। अब नाउ नंबर 7, विच ऑफ दिस डिसीजेज इज कॉज्ड बाय द बिट ऑफ अ मॉस्किटो। एक मॉस्किटो जो होता है आप जानते होंगे, उसके काटने से एक डिसीज़ होता है, उसका नाम क्या है। एक बीमारी होती है उस मॉस्किटो के, मच्छर के काटने, जब मच्छर काटता है हमें तो उसके काटने से एक बीमारी फैल जाती है, वो कौन सा बीमारी है। तो आइए, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से हम जो राइट आंसर है उसको हमें टिक करना है। ऑप्शन ए मलेरिया, बी टाइफॉइड, सी कॉलेरा, डी मिसल्स। तो आपका स्टूडेंट 7 का होगा ए मलेरिया। जब मच्छर काटता है बच्चों, तब उससे जो बीमारी फैलती है उसका नाम है मलेरिया। नाउ डी, व्हाट इज द लीड सिंगर ऑफ अ बैंड कॉल्ड। जो लीड सिंगर बैंड कॉल का होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लीडर, बी वोकलिस्ट, सी ड्रमर, या डी वायलिनिस्ट। तो आपका नंबर 8 का ऑप्शन होगा 8 का बी वोकलिस्ट, उसको वोकलिस्ट कहा जाता है। अब नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से जो सबसे लंबा संसार में जो कंट्री है उसका नाम है। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए रसिया, बी चाइना, सी कनाडा एंड डी ब्राज़ील। तो चारों ऑप्शंस में से आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा आपका 9th का बी चाइना। तो यहाँ 9th का आपका होगा बी स्टूडेंट चाइना। अब नंबर 10 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। हमारे देश में, हमारे संसार में सबसे जो लंबा फूल होती है, फ्लावर्स होता है, उसका क्या नाम है। आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है। डी डेफोडिल, बी ए डेफोडिल, बी वाटर हाइसिंथ, सी रेफ्लेसिया एनोल्डी, डी सनफ्लावर।
तो इसमें 10 का आपका ऑप्शन जो होगा वो है आपका रेफलेसिया एर्नोल्डी करके, जो आपका 10 का ऑप्शन होगा रेफलेसिया एर्नोल्डी, ये आपका 10 का सी होगा। तो ओके स्टूडेंट, आप हमारा जो है टेस्ट पेपर सेकंड भी समाप्त हुआ है। इसके बाद आएंगे हम देखेंगे टेस्ट पेपर थर्ड। तो आइए हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिशप एंड रूक आर सम ऑफ द पीसेस इन विच बोर्ड गेम। तो नंबर फर्स्ट का होगा आपका चेस। जो ये चेस गेम, एक गेम है, चेस का नाम है, एक गेम है ये, तो आपका फर्स्ट में आएगा चेस। इसके बाद बी है हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड। ये जो ट्रेजर आइलैंड है उसके ऑथर यानी लेखक का क्या नाम है? तो उस लेखक का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इसके बाद 3 है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। रिब के जो पेयर्स होते हैं, पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में, एक ह्यूमन के बॉडी में होता है, उसको क्या कहते हैं? तो नंबर आपका 3 है, उसको 12 पेयर्स कहा जाता है। अब आ गया नंबर 4, विच प्लैनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन। कौन सा जो ऐसा प्लैनेट है वो जो है सूरज से इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन, सूरज से फर्देस्ट है। तो उसका नाम है स्टूडेंट्स नंबर 4 प्लूटो। उसका नाम क्या है? प्लूटो। फिर आ गया नंबर 5, नेम द कैपिटल ऑफ फ्रांस। स्टूडेंट, फ्रांस का कैपिटल, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो नंबर 5 में आपका होगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी जो होती है फ्रांस होता है। अब इसके बाद नंबर 6 है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो नंबर 6 का हो गया एल्सासन। नंबर 6 का होगा आपका एल्सासन। अब नंबर 7 है विच वाटर बॉडी लाइज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो नंबर 7 का आपका होगा द अरेबियन सी। अब आ गया नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हमारे देश में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टूडेंट्स नाइल, NILE, नाइल होता है उसका नाम। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, संसार का सबसे लंबा नदी होता है, रिवर है, उसका नाम है नाइल, या नील भी आप कह सकते हो, नील। अब इसके बाद हो गया नंबर 9, विच इज द लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। सबसे लंबा जो एनिमल होता है इस हमारे ज़मीन पर, भूमि पर, उसका नाम क्या है? तो होगा उसका नाम एल्डोब्रा जायंट टॉर्टोइस। उसका नाम क्या है? एल्डोब्रा जायंट टॉर्टोइस। फिर इसके बाद नंबर 10 है हु इज़ द हेड ऑफ द कैथलिक चर्च। जो कैथलिक चर्च होता है उसका मेन या उसका हेड कौन होता है? तो इसका होगा आपका, उसका जो हेड है उसका नाम पॉप होता है, पॉप। अब इसके बाद नंबर 11 है हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। जो रॉबिन्सन क्रूज है उसका ऑथर जो है, लेखक जो है, उसका नाम है डेनियल डेफ्यू।
अब उसके बाद है नंबर 12, व्हाट इज़ द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड। जो क्लासिकल म्यूजिक एक होता है साउथ इंडिया, दक्षिणी जो भारत होता है उसका एक क्लासिकल म्यूजिक होता है, उसका नाम है कार्नेटिक। उसका नाम क्या कहा जाता है? कार्नेटिक। अब नंबर 13 है, व्हिच बोर्ड गेम इज प्लेड विथ लेटर्ड टाइल्स। तो 13 में आपका होगा स्क्रैबल। तो नंबर 13 का होगा आपका स्क्रैबल। अब नंबर 14 है, नेम और नेशनल एक्वाटिक एनिमल। जो एक हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, जानवर है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम स्टूडेंट्स डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन जो समुद्र में रहती है, सी में रहती है, वो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन फिश। उसके बाद नंबर 15 है, विच एनिमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? लेस एग्स एंड हैज़ अ डक लाइक स्नोट। तो उसका नाम है स्टूडेंट नंबर 15 का होगा आपका द प्लेटिपस। प्लेटिपस उसका नाम है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे और अपने नोटबुक में भी लिखे होंगे, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आपको मैं एक PDF के रूप में भेज दिया हूँ। इस PDF को, ये जो नोट मैंने भेजा हूँ, ये आप सभी को GK के जो नोटबुक है उसमें लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।